नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से खबर सबसे पहले। बीजेपी नेता राजीव रंजन तिवारी का लुंगी डांस हम आपको दिखाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस वीडियो में राजीव रंजन तिवारी एक डांसर के साथ लुंगी पहनकर अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एक शादी समारोह का है जहां ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ जमकर थिरका जा रहा है। बॉलीवुड गाने पर अश्लील डांस कर रहे हैं और इस पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने सफाई दी है और इसे पुराना वीडियो बताया है। जानकारी के मुताबिक ये 24 नवंबर को हुई एक शादी समारोह का वीडियो है। हमारे सहयोगी मुकेश, ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन जो सामने जो बात आ रही है पुराने और नए की नहीं है, इस डांस की है, इसकी फुहड़ता की है और इनकी हरकतों को लेकर है। जाहिर तौर पर मैं बता दूं कि पूरा मामला विजयपुर का है और यहाँ पर बगनौली गांव में अशोक तिवारी के बेटे की शादी समारोह था 24 नवंबर को। और इस शादी समारोह में भाजपा का जो मंडल अध्यक्ष है वो शरीक होने के लिए आए थे और बताया जा रहा है कि जब वो शरीक होने के लिए आए और यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का डांस चल रहा था तो खुद को रोक नहीं पाए और वो लुंगी पहनकर खुद अश्लील हरकत करने लगे और डांस करने लगे। खुद देख सकते हैं कैसे वो डांस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जब मैंने भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह से मैंने बात की, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर इस तरह का जो डांस है वो कितना जायज है सार्वजनिक तौर पर, तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो बहुत पुराना है और उन्होंने इस बात को सफाई देते हुए कहा कि 10 साल पहले का वीडियो है और इसको लेकर के जो है कमेंट उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो साथी नेता हैं उन्होंने कह दिया कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन हम बराबर कह रहे हैं वीडियो पुराना या नया नहीं, बात इस बात को लेकर है कि ये किस तरीके से डांस कर रहे हैं। बॉलीवुड का गाना बज रहा था वहां पर और डांसर के साथ जो हरकतें इनकी हैं वो देखने लायक हैं। और चलिए राजधानी पटना से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। पटना में तेजस्वी के धरने पर रोक लगाई गई है। गांधी मैदान को सील कर दिया गया है, सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से, गांधी मैदान को किया गया है सील और जो खबर अब तक आई है उसके मुताबिक सभी लोगों को गांधी मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जिला प्रशासन ने धरने पर रोक लगा दी है। तो गांधी मैदान कोई धरना स्थल नहीं है, यह कहना है जिला प्रशासन का और इस बात को लेकर इस धरने के पूरे कार्यक्रम को ही बाहर किया गया है गांधी मैदान से। तो राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के धरने पर रोक, गांधी मैदान को सील किया गया। जिला प्रशासन ने तर्क दिया है और जिला प्रशासन की तरफ से तर्क यह है कि गांधी मैदान कोई धरना स्थल नहीं है जहां धरना दिया जाए, इसलिए गांधी मैदान से सभी को बाहर निकाला गया है। तो तेजस्वी के धरने पर रोक लगाई गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस मुस्तैद है और संजय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय से बात करते हैं। संजय, तर्क तो बेहतर है इस बात को लेकर कि जिला प्रशासन ने कहा कि धरने की जो जगह है वो अलग है, वहां पर जाकर आप धरना कीजिए, लेकिन ये कोई जगह नहीं है जहां आप धरना दे सकते हैं। फिलहाल क्या चल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल विवेक, ये तस्वीर है गांधी मैदान की जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। ठीक हमारे पीछे ये गांधी मूर्ति है जहां पर धरना का आयोजन किया जाना था, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले जब मैं यहां पहुंचा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहां पहुंचे थे और उन्होंने आदेश दिया है कि गांधी मैदान को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए और यही वो गांधी मैदान है। अभी जाड़े का मौसम है और अमूमन आप भी पटना के रहने वाले विवेक देखते होंगे गांधी मैदान में इस वक्त काफी संख्या में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन थोड़ा गांधी मैदान की आप तस्वीर देख लीजिए, कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन दिखा पाए ये तस्वीर, अगर पूरे गांधी मैदान का पूरे तरीके से गांधी मैदान को खाली करा दिया गया है। लोग धूप सेकने भी जाड़े के दिनों में आते हैं यहाँ पर, लेकिन इस वक्त आपको गांधी मैदान में कोई नहीं दिखेगा। हाँ, दिखेगा यहाँ पर कोई, तो वो है पुलिसकर्मी। यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और उन्हें आगाह किया गया है कि किसी को भी गांधी मैदान के अंदर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि अभी जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर थे उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में चूंकि धरने पहले से भी नहीं दिया गया है और यह कोई धरना स्थल नहीं है, गर्दनीबाग धरना स्थल है, इसलिए आपको अगर धरना देना है तो आप
दूसरी जगहों पर जाइए, गर्दनीबाग जाइए, यहाँ पर आपको किसी भी सूरत में धरना नहीं दिया जाएगा। फिलहाल आप गेट को देख रहे होंगे, जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको भी बंद कर दिया गया है। वहां पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, बाहर में भी पुलिसकर्मी है, अंदर भी पुलिसकर्मी है, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप लाठीधारी जवान जो है वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया। क्या संजय, अगर धरना यहां नहीं तो धरना फिर कहां? जहां धरने का स्थल बनाया गया है, जहां पर आराम से धरना दे सकते हैं, वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? जी देखिए, अभी यहाँ पर नेता जो है वो पहुंचने लगे थे और उन्हें यहाँ आने के बाद कई लोगों ने जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि यहाँ धरना जो है उस पर रोक लगा दी। आप लोग क्या इंस्ट्रक्ट किया गया, क्या बोला गया? आप लोग क्या बोला? पदाधिकारी है, उनसे बात कर लीजिए, आप उनको लोग ज्यादा क्लियर। वो वो पदाधिकारी के आदेश है जी, किसी को अंदर नहीं आने देना है। यहाँ पर तो धरना होने वाला है। धरना शायद समाप्त हो गया, अंदर का प्रोग्राम जो था कैंसिल हो गया है। किसी को अंदर नहीं आने देना, नहीं। यही आप लोगों को कहा गया जी। तो बिल्कुल यहाँ पर गणेश जी हैं, कांस्टेबल हैं, वो बता रहे हैं कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। तो अब आप समझ सकते हैं, और अब देखना होगा, चूंकि धरना स्थल पर यहाँ धरना नहीं देना है, चूंकि गर्दनीबाग धरना स्थल है, तो देखना होगा। अब राजद के जो नेता और महागठबंधन के जो नेता हैं, उन्होंने जो समय तय किया था वो 10 बजे से था, 10 बजे तक अब कोई गांधी मैदान के अंदर नहीं है। तो क्या उनकी अगली रणनीति होती है? क्या वो गर्दनीबाग में फिर संजय, आप उस गेट की तस्वीर हमें जरा दिखाइए। गांधी मैदान को तो खाली कर दिया गया, सील कर दिया गया, लेकिन इक्के दुक्के नेता, जो समय है, जो 10 बजे और 10 बज के 12 मिनट 15 मिनट तक भीड़ जुट जाती थी, अक्सर हमने देखा है। तो आज उस गेट की क्या तस्वीर है? जिस गेट पर एंट्री सबको लेनी थी, इकट्ठा होना था, तो क्या गेट के बाहर सभी लोग इकट्ठा हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए ये गेट नंबर 1 है। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में, ठीक गेट के बाहर, गेट को पूरी तरीके से बंद किया गया, लॉक कर दिया गया गेट को, और गेट के बाहर में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जो नेतागण पहुंचे थे उनसे जो बातचीत हुई है, अभी भी कुछ लोग इक्के दुक्के जो है वो घूम रहे हैं बाहर में। चूंकि गेट पूरी तरीके से बंद है, इसलिए उनसे संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा, उनसे हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ पर, उनकी जो तैनाती की गई है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे किस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया। किसी को अंदर नहीं आने देना यहाँ पर आप लोगों को? तो हम नहीं बता सकते हैं। तो आप लोगों को क्या बोला गया? अभी हम लोग के यहाँ पर ड्यूटी लगा हुआ है गांधी मूर्ति। किस पर्पज से लगाया गया? गांधी मैदान में तो ड्यूटी लगती नहीं है अंदर में। हेलो, आप क्यों लगाई गई अंदर? तो पुलिस अधिकारी हैं, वो कहने के ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए, बहुत कुछ ज्यादा जानकारी वो नहीं दे पा रहे। लेकिन निश्चित तौर पर अब थोड़ी देर के बाद इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आएगी, और हम राजनीतिक प्रतिक्रिया लेंगे कि अगर यहाँ पर धरना नहीं दिया गया तो आगे क्या रणनीति बनती है। बिल्कुल आगे की रणनीति संजय क्या है, इस पर जरूर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास जरूर आएंगे। और इधर खबरों में, किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी के धरने पर जेडीयू ने निशाना साध दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें जेल के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में आप जाकर अनशन और धरना की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेमानी है। जो भ्रष्टाचार का आरोपी होगा उसको राष्ट्रपिता के चरणों में शीश नवाने का अधिकार नहीं है। आपके आइकॉन होटवार जेल में है, तिहाड़ जेल में है, उसके सामने धरना करते जेल के सामने, तो बिहार के लोग एहसास करते कि आपके आइकॉन जेल की सलाखों में है। राष्ट्रपिता की आत्मा को कष्ट देने का अधिकार आपको नहीं। चलिए, नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू एमएलसी भी हैं, और इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि क्या उचित है और क्या उचित नहीं है तेजस्वी यादव और उनकी टीम के बारे में। लेकिन ये बयान तब का है जब अभी कुछ देर पहले हम आपको अपडेट दिखा रहे थे कि गांधी मैदान को सील किया गया, बाहर सभी को कर दिया गया, यहां धरना स्थल नहीं है, जिला प्रशासन ने कहा। इसके पहले जो बयान दिया गया वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। इधर आरा में किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले के राज्यव्यापी चक्का जाम से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई है। माले विधायक सुदामा प्रसाद की अगुवाई में आरा बस स्टैंड के पास भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी के मसले पर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने को तैयार है। क्या एमएसपी के मुद्दे पर सरकार किसानों को
लिखित आश्वासन देने को तैयार है? मुझे लगता है अगर किसान यूनियन ये चाहेंगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी, ये सरकार का संकल्प है। और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जरूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। आपने कहा कि बैठक में किसानों की चिंता वाले बिंदुओं को चिन्हित कर लिया गया है और सरकार उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। किन किन मुद्दों पर सरकार और किसान एकमत हैं और किन मुद्दों पर मामला अटका हुआ है? स्वाभाविक रूप से किसान यूनियन की ये चिंता थी कि नए कानून से जो पुराना एपीएमसी है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो एपीएमसी कमज़ोर ना हो, ये किसानों की चिंता है। तो भारत सरकार इस चिंता से अवगत हुई है और हमारी लगातार इस बात की कोशिश रही है कि नया कानून एपीएमसी को अतिक्रमण न करे। लेकिन फिर भी किसानों के मन में अगर ये चिंता है तो एपीएमसी कमज़ोर न हो और एपीएमसी और एपीएमसी के बाहर प्राइवेट मंडी में किसी प्रकार का अंतर न रहे, इस पर सरकार विचार कर रही है। रांची के रिम्स में इलाजरत आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के मसले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल पूछे हैं। लालू प्रसाद को रिम्स पेइंग वार्ड से केली बंगला और फिर वहां से पेइंग वार्ड शिफ्ट किया गया था और इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। पूछा कि आखिर किसके फैसले से लालू प्रसाद को शिफ्ट किया जाता रहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि एक कैदी से लोग बड़ी आसानी से मिल लेते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो लालू मामले पर कोर्ट के तीखे सवाल, कई सवाल पूछे गए हैं और उसका उत्तर राज्य सरकार को देना है। तो लालू प्रसाद पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी और जेडीयू हमलावर है। बीजेपी ने विधायक नितिन नवीन ने हेमंत सरकार पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू को राजनीतिक कोविड का शिकार बताया। हेमंत सरकार बनी है, वो अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए और गठबंधन धर्म निभाने के लिए इस प्रकार का अराजकता वाला काम कर रहे हैं और एक कल्पित को या आरोपित आदमी को इस प्रकार से सुख सुविधा देना कहीं ना कहीं ये संवाद देता है कि वो उनकी सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देने वाली है और कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बना रहा है। 2018 में डॉक्टरों के एक दल ने उनकी जांच की और उस चिकित्सीय जांच के आधार पर उनको रिम्स शिफ्ट किया गया। तो भाई 2 वर्ष हो गए, क्या 2 वर्ष में लालू जी का रोग अगर ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि भाई जेल प्रशासन को और झारखंड सरकार को राजनीतिक कोरोना से जो पीड़ित व्यक्ति हो उससे बेहतर होता कि इनको आप तिहाड़ जेल भेज देते। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने वीर कुंवर सिंह को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मंत्री शीला मंडल ने सफाई दी। शीला मंडल ने कहा कि उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मेरा इरादा कहीं से भी किन्हीं की भावना को आहत पहुंचाने का नहीं था। मेरे मन में वीर कुंवर सिंह के प्रति असीम श्रद्धा है। मेरे उस बयान से जिनकी भी भावना को ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूं। और बात मौसम की करते हैं। जमुई में ठंड का असर दिखने लगा है। पारा लुढ़कने से कनकनी बढ़ी है और साथ ही सड़क पर कोहरा दिखने लगा। वाहनों की रफ्तार थम गई है। जमुई में ठंड के असर का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। तापमान का पारा लुढ़कने के बाद जो ठंड का असर अब जमुई में भी दिखने लगा है। देखा जाए तो सड़क पर अब कोहरा का भी असर दिखाई देने लगा है। अभी मैं खड़ा हूं जमुई शहर का जो कचहरी चौक है और देख सकते हैं कि ये सड़क मार्ग अलग अलग जगहों पर जाता है, अलग अलग प्रदेशों और राज्य जिलों में जाता है और वहां पर ये प्रभाव है कि अब जो वाहन चल रहे हैं वो अभी, जबकि अब तक धूप खिल जाते थे, लेकिन देखा जाए तो अभी जो वाहन चल रहे हैं वो लाइट जलाकर चलाए जा रहे हैं, इसलिए एहतियातन कि कोई हादसा ना हो। दूसरे सड़क मार्ग पर अगर दिखाना चाहे तो उस सड़क मार्ग पर भी जो
शहर के अन्य मोहल्ले में जाता है वहाँ पर भी देखा जाए तो सड़क मार्ग पर भी कोहरा का असर है। देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। सबसे खास बात कि अब तक जो हर दिन लोगों की भीड़ जो सड़क पर दिखती थी वो नहीं दिख रही है। दूसरे सड़क मार्ग पर भी दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर भी स्थिति यही है। और ख़ास करके जो मौसम का जो पारा लुढ़कने के बाद जो ठंड का असर बढ़ा है उसको लेकर अब लोग एहतियात भी बरतने लगे हैं और जो ज़रूरी हो रहा है। तभी अब उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में यह असर लगातार बढ़ेगा और फिर लोगों की दिनचर्या में बदलाव आएगी, लोगों की परेशानी बढ़ेगी ठंड को लेकर। और देखा जाए तो अब जिला प्रशासन के द्वारा भी इंतजाम करने की ज़रूरत होगी आने वाले दिनों में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। इधर दरभंगा हवाई अड्डे से चंद दिनों की उड़ान भरने के बाद ही कई खामियां सामने आने लगी। उड़ानों पर मौसम की मार पड़ी, कभी धुंध का कहर शुरू हुआ, कभी उड़ानें रद्द हो गईं। कल जहां मुंबई की उड़ान रद्द की गई, वहीं शुक्रवार को बेंगलुरु की उड़ान भी रद्द कर दी गई। कम विजिबिलिटी को इसकी वजह बताया गया है। फ्लाइट के कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा की स्थिति भी खराब है। यहां देर तक रहना भी मुश्किल है। फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी परेशानियां का कोई अंत नहीं दिखता। यही हुई थी 3:50 में हम लोग की फ्लाइट थी। हम लोग पौने 1 में यहाँ पहुँच गए थे, सबसे बाहर बैठाया गया। जब 4 बजने में 10 मिनट बची हुई थी, जब हम लोग को बोर्डिंग पास होना था तो बोला गया कि कैंसिल है। हम बहुत दूर मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए हैं। बेंगलोर शादी में जा रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई, इस वजह से फिर वापस जाना पड़ रहा है। क्या बताया गया? बताया गया है कि फ्लाइट शायद बता रहा है कि साइक्लोन कहीं आया हुआ है, इसकी वजह से मौसम वेदर खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। मुझे बेंगलुरु जाना था और यहाँ की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिससे कस्टमर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मैं सीतामढ़ी से आई हूँ, गाड़ी बुक करके आई हूँ, फिर से मुझे गाड़ी बुक करके वापस जाना पड़ रहा है। चलिए सवालों को देखिए। आनन फानन में क्यों चालू हुआ एयरपोर्ट? सवाल यात्रियों के सवाल हैं। रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम क्यों नहीं लगाए गए? सवाल है कि अभी यह हाल है तो बाद में होगा क्या? सवाल यह भी है कि बार बार जो फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? यात्रियों की असुविधा के लिए जिम्मेदार कौन है? और यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर सुविधा क्यों नहीं बहाल की गई है? और चलिए राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां रेलवे स्टेशन पर 2 किलोग्राम के 12 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, ट्रेन से 2 किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में डीआरआई पटना आरयू के खुफिया अधिकारियों ने बीती रात डिब्रूगढ़ नई दिल्ली कोविड एसी स्पेशल से दोनों को पकड़ा है। डीआरआई की टीम ने जब उनके कागजात मांगे तो उन्होंने कागजात नहीं दिए। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो पटना से बड़ी खबर, ट्रेन से 2 किलोग्राम सोने के बिस्किट और 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने कोई कागजात इससे संबंधित नहीं दिखाया और डीआरआई की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बेगूसराय से खबर, जहां फसल की रखवाली कर रहे एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मुसेचक की है। मृतक का नाम कामोदास था और वो 80 साल के थे। बताया जा रहा है कि कामोदास अपने घर से थोड़ी दूरी पर बने अपने घर में फसलों की रखवाली करते थे। इसी दौरान कल रात 11 बजे गोलियों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद लोग पहुंचे तो वृद्ध घायल हालत में मिले। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। उधर का आदमी हल्ला सभी किया ना, तब हमको मालूम पड़ा कि वहाँ सब गए। हम घर से निकल क्या देखे तो वहाँ लगा था 5-6 गोली। 5-6 गोली लगने के बाद तभी खोखी पर था, उसके बाद रास्ते में डेथ कर गए। और खबरें लगातार